गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसके लिए 9 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। अर्बन हाट जो जयपुर के लिए 9 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत हुए हैं। आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा इसका विकास है वो किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड सहित कितने बोर्ड के गठन को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। तो राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड सहित टोटल 3 बोर्ड के गठन किए जाने को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के हर वर्ग के समग्र विकास एवं आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य धोबी कल्याण बोर्ड के गठन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस स्वीकृति से चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी और उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकेगा। और इस बोर्ड के गठन से राज्य के औद्योगिक विकास में चर्मकारों के जो प्रभावी भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। जिला राज्य स्तर पर सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में तथा उनके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित कार्य है वो इसमें किए जाएंगे। राजस्थान में पंजीकृत चर्म दस्तकार जो बोर्ड में पंजीयन करवाकर योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड के गठन से काछी, कुशवाहा, माली, सैनी इत्यादि बागवान समाज के विभिन्न वर्गों की सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में वृद्धि की जा सकेगी। धोबी समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति का जायजा लेने के बाद प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उन वर्गों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इनकी आने वाली समस्याओं की पहचान करते हुए उन्हें दूर करने के सुझाव देने के उद्देश्य से इस तीसरे बोर्ड का गठन किया गया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब का 31वां स्थापना दिवस समारोह के दौरान बेस्ट एडिटर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो मनोज माथुर को बेस्ट एडिटर का अवार्ड दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पिंक सिटी प्रेस क्लब का 31वां स्थापना दिवस समारोह है वो आयोजित किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि जो बेस्ट एडिटर का अवार्ड यह अवार्ड समारोह 23 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ उपस्थित थे। समापन के अवसर पर जो पत्रकार सम्मान समारोह से पत्रकारों को सम्मानित किया गया था। इस समारोह में विशेष रूप से जी राजस्थान के जो एडिटर है मनोज माथुर, जिन्हें बेस्ट एडिटर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसी के साथ जी राजस्थान के रिपोर्टर महेश शर्मा को भी पुरस्कृत किया गया था। वहीं वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार को बेस्ट वीडियो जर्नलिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए इंटरनेशनल रोड फेडरेशन तथा राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये एमओयू हुआ है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मध्य, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साल 2024 के अंत तक जोधपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इसके लिए एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के बीच हाल ही में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इंटरनेशनल जो रोड फेडरेशन के जो इंडिया चैप्टर के चेयरमैन
के कपिला और एमबीएम विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य संयुक्त पहल के माध्यम से जोधपुर शहर पर विशेष ध्यान देने के साथ राजस्थान में सड़क सुरक्षा जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। इस समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 5 ई कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें इंजीनियरिंग ऑफ रोड, इसके अलावा इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल एंड पॉलिसी करेक्शन, इसके अलावा एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इन्फोर्समेंट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट और इमरजेंसी केयर। तो 5 ई कार्यक्रम है वो इस समझौते के तहत चलाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के डॉक्टर सुभाष कुमार को धन्वंतरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जयपुर से है डॉक्टर सुभाष कुमार, जिन्हें धन्वंतरी सम्मान 2022 से नवाजा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर जिले के महापुरा निवासी और केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में कार्यरत है डॉक्टर सुभाष कुमार, जिनको धन्वंतरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सुभाष कुमार को यह सम्मान उनके स्वास्थ्य संचार के क्षेत्र में दिए गए विशेष योगदान के लिए जयपुर के एक्यूप्रेशर सेवा समिति की ओर से धन्वंतरी दिवस के अवसर पर पूर्व संध्या पर यह सम्मान है वो दिया गया था। डॉक्टर सुभाष कुमार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में सेंटर फॉर सोसाइटी डेवलपमेंट एंड स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। इससे पहले डॉक्टर कुमार है वो जयपुर के मणिपाल विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में कार्य कर चुके, अपनी सेवाएं दे चुके हैं विभागाध्यक्ष के रूप में। डॉक्टर सुभाष कुमार जो पिछले 1.5 दशक से शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं और कोरोना काल में हेल्थ से जुड़े इनके कई रिसर्च पेपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में इनके प्रकाशित भी हो चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद प्रदेश के 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमों के दायरे में जाकर लाभान्वित किया जाएगा। 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के लागू होने से संविदा कर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। इसमें आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी 5 साल तक काम कर लेंगे, भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदा कर्मियों में से स्क्रीनिंग कर उन्हें स्थायी किया जा सकेगा। साल 2021-22 के बजट में संविदा कर्मियों का विभागवार कैडर बनाए जाने की घोषणा की थी और इस बजट में मानदेय में भी 20% वृद्धि किए जाने की भी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया गया था? तो इस योजना के लिए आपको बता दें 5 करोड़ रुपए का बजट है वो जारी किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कुल 5 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। अब जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मेधावी छात्रों को जो अन्य राज्यों में 10 दिन तक भ्रमण है वो कराया जाएगा और योजना के तहत टोटल 2000 से अधिक विद्यार्थियों का चयन है वो किया जाएगा। लेकिन इन राज्यों में घूमने के लिए सबसे पहले छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा और प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शामिल करते हुए इनमें अन्य राज्यों में भ्रमण है वो करवाया जाएगा। योजना के तहत चयन हुए छात्रों को नवंबर माह में अन्य राज्यों में भ्रमण कराया जाएगा और इस दौरान विद्यार्थियों को राज्य से बाहर अन्य राज्यों के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक धरोहरों की 10 दिवसीय यात्रा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कितने जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन स्टेशन स्थापित कर रहा है? तो इसके लिए सभी 33 जिला मुख्यालयों पर ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन स्टेशन अब स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान की जनता को पोल्यूशन एवं मौसम की ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी 33 जिला मुख्यालयों पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पोल्यूशन स्टेशन अब स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें सिल्वर स्क्रीन के जरिए शहर के पोल्यूशन एवं मौसम की ताज़ा जानकारी है वो डिस्प्ले होगी। प्रत्येक जिले में ये ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस पोल्यूशन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने पर 1 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष वाजिब अली को नियुक्त किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। बसपा से कांग्रेस में आए 2 विधायकों जिसमें वाजिब अली शाह और संदीप यादव को सरकारी निकायों में अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई है। वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात की जाए संदीप यादव को, तो इनको भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था, तो इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की ओर से 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में यह 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना है और उन्हें विविधता में एकता, भारत की विशेषता की जो अवधारणा है उसको समझने में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम में 18 से लेकर 22 वर्ष तक के आयु वर्ग के 220 चयनित युवाओं ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जिसका उद्घाटन 21 अक्टूबर 2022 को मुंबई में किया गया था, जो प्रवासी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के बारे में जो एक प्रणाली पर तत्काल जानकारी प्रदान करने में सक्षम है। इसे महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका उद्घाटन मुंबई में हुआ है, जिससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ है वो मिलना आसान हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को साल 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को साल 2022 के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली का राम राम आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।